गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से और एक बार स्वागत है पैशनिस्ट मेरा चैनल द अकाउंटेंसी गुरु एंड कॉमर्स बॉस, और मैं हूं द नेविगेटर ऑफ योर कॉमर्स मैन। तो बच्चों 90% सजेशन इन बीएसटी सबके लिए थोड़ा दिक्कत देता है, लेकिन मैं जो 2 एपिसोड ऑलरेडी कर लिया हूं, अगर ये तुम कर जाओगे तो सिर्फ मानो कि 60% तो तुम लोग मिल ही गया। अगर करोगे तो ठीक करके प्लानिंग कर लिया, लेकिन प्लानिंग का स्टेप का पता नहीं किया तो कैसे तुम आंसर दे पाओगे। स्टार्टिंग कर लिया लेकिन लेवल का पता नहीं किया, कैसे आंसर दे पाओगे। तो इसीलिए तो ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं उसके बारे में थोड़ा ध्यान दो तो आसानी से हो जाएगा। आज बीएसटी 90% सजेशन बीएसटी एपिसोड 3, इसके बाद और एक एपिसोड में हम खत्म कर देंगे। तो करीबन केस बेस्ड स्टडी के बारे में हम करेंगे, लेकिन आज 40% तो करेंगे। पहले 60% हो गया, 4 चैप्टर बाकी है मेरे ख्याल से। ये 4 चैप्टर के ऊपर थोड़ा ध्यान दो। इसमें अर्निंग पर शेयर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स और ईपीएस, अर्निंग पर शेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अर्निंग्स मतलब रेशियो में कैलकुलेशन करना है। रेशियो मतलब जो बिजनेस को ग्रोथ को दिखाते हैं, इसका रेशियो, इसका हेड, इसको दिखाते हैं। तो चलो बच्चों, बिजनेस फिनेंस चैप्टर से क्या क्या आ सकता है। बिजनेस फिनेंस ये तो एक अहम चैप्टर है। मैं तो कहता हूं कि इस चैप्टर से तुम कुछ मत छोड़ो, क्योंकि अगर इस चैप्टर को ठीक करके करोगे, जैसे तुम्हारा 11 में था एक सोर्स ऑफ बिजनेस फिनेंस, अगर ये चैप्टर को ठीक करके करोगे तो आगे जाके जो भी तुम कैरियर कोर्स करने जाओगे वो आसानी से क्रैक हो जाएंगे। मेरा स्टूडेंट है जो बीएससी कॉलेज बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन अकाउंटेंसी करने नहीं चाहते। वो एक्चुअली करना नहीं चाहते, लेकिन उसका जो बेस है, अगर वो चाहे किसी भी अकाउंटेंसी फोड़ सकता है। लेकिन तो हम इसी के बारे में ध्यान देते हैं कि बीएससी तुमको थियोरी सिखाएंगे, इकोनॉमिक्स थियोरी सिखाएंगे, इंप्लीमेंटेशन अकाउंटेंसी में होगा। ऑल सब्जेक्ट्स आर कोऑर्डिनेटेड। इसके ऊपर और एक सब्जेक्ट भी है एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी तुम कहते हो। ये सब्जेक्ट बहुत अहम सब्जेक्ट है। हम लोग को जमाने में एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट नहीं था। अभी तो क्रिएटिव माइंड, इनोवेटिव माइंड अगर तुम्हारे पास है तो तुम कभी भी फंडिंग मिल सकता। तुमको बहुत सारे इन्वेस्टर अभी है मार्केट में, एंजल इन्वेस्टर उसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो चलो बच्चों, बिजनेस फाइनेंस के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बच्चों, बिजनेस फाइनेंस तुम सजेशन करोगे तो ये ठीक नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं तो सजेशन देने वाला इंसान नहीं हूं, फिर भी कर रहे हो। अगर तुम लोग पास कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। बिजनेस फाइनेंस से पहले तो डेफिनेशन एंड टाइप्स, डेफिनेशन एंड टाइप्स तो तुमको पढ़ना पड़ेगा। डेफिनेशन तो तुम करोगे, ये तो डिफाइन करोगे, और टाइप्स वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस जो आएंगे इसके ऊपर केस बेस भी दे सकता है, इस टाइप का बिजनेस फाइनेंस का जरूरत है, ठीक है ना। इसके बारे में ध्यान दो। और इसके बाद आएंगे डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, फिक्स्ड कैपिटल ऐसी चीज है कि जो बिजनेस में हर दम रहते हैं, और वर्किंग कैपिटल ऐसी चीज है जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को बैलेंस करते हैं। ये वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड डिफरेंस ये कर सकते हो, फिक्स्ड कैपिटल एंड डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से ये चैप्टर पूरा पढ़ो। वर्किंग कैपिटल में इतना सारे चीज है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी के बारे में, जिसका डिफरेंस में वर्किंग कैपिटल आते हैं। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये वर्किंग कैपिटल किस लिए जांच करना पड़ता है, क्योंकि इसका रेशियो करंट एसेट 2 एंड करंट लायबिलिटी 1 होना चाहिए। मेरे बात समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो, कभी भी तुम अगर करंट लायबिलिटीज को रिडीम करोगे तो फिर भी तुम्हारे पास करंट एसेट के तौर पे एक तो रह जाएगा, ये रेशियो के हिसाब से। इसलिए दिस इज द आइडियल रेशियो 2:1 वर्किंग कैपिटल, इसको रहना चाहिए। ये बिजनेस में ऐसे है जैसे इंसान के अंदर
ब्लड है, ब्लड रोटेट होता है, ऐसे बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल रोटेट होता है। क्लियर? और फिक्स्ड कैपिटल क्या है? फिक्स्ड कैपिटल जो बिजनेस में रहते हैं जिसका इक्विवेलेंट फिक्स्ड एसेट होना चाहिए। जरूरी ये है फिक्स्ड एसेट इक्विवेलेंट टू फिक्स्ड कैपिटल, ये रहना चाहिए। तो चलो ये चैप्टर से तो हो गया बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस चैप्टर से लेकिन पूरा पढ़ो बच्चों। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक चैप्टर तो एक तो चीज मैं जानता हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों इमर्ज हुआ। तुम लोग एक्चुअली उस दिन एक बच्चा मुझे क्वेश्चन कर रहा था कि सर अकाउंटेंट का काम क्या है। हमने बोला अकाउंटेंट का काम सिर्फ परचेज किया उसको एंट्री बनना, या सेल किया उसका एंट्री बनना, या सैलरी किसी को पेड किया इसको एंट्री बनना। नो, अकाउंटेंट का काम ये नहीं है बच्चों। अगर अकाउंटेंट ये काम करेगा तो एनालिसिस कौन करेगा? अकाउंटेंट का काम है एनालिसिस करना। इसलिए अकाउंटेंट इज द टॉप मोस्ट या प्रायोरिटी पर्सन इन द मैनेजमेंट। उसके ऊपर बेस करके, उसके एनालिसिस को बेस करके तुम बिजनेस को कभी भी घुमा सकते हो। अगर तुम्हारा बिजनेस लॉस चल रहा है या जैसे तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो उसी प्रॉफिट को अर्न करने के लिए तुम अकाउंटेंट की मदद ले सकते हो। वो एनालिसिस करके तुमको दिखाएंगे। तो ये जो एनालिसिस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जहां पे तुमको सिखाएंगे कि ये मैनेजमेंट में तुम कैसे कैसे रेशियो को एनालिसिस करोगे, कंपेयर कैसे करोगे बैलेंस शीट को, जो अकाउंटेंसी में तुम्हारा चैप्टर है, कंपैरेटिव कॉमन साइज, उसके बाद रेशियो एनालिसिस, उसके बाद कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये ऑल थिंग्स आर गोस इनटू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके ऊपर, इसके बलबूते पर बेस करके फाइनेंशियल मैनेजमेंट तैयार हो। मेरे बात समझ में आ रहा है? शायद थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा दे रहा हूं, लेकिन इसको एक्स्ट्रा नॉलेज समझ के मत फेंको बच्चों। अगर लाइफ में करियर करने चाहते हो, ये जो तुम्हारा पार्ट बी किताब है बिजनेस स्टडीज का, जिसके अंदर बिजनेस फिनांस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जो चैप्टर है, इसको नजरअंदाज मत करो। अगर इसको तुम ठीक करके पूरा पढ़ोगे, यहां पे 40 से 45% तुमको मिलेगा, ये बात सही है, लेकिन ये तुमको आसमान छूने के लिए हेल्प करेंगे, क्योंकि कैरियर जब करोगे ये तुमको हेल्प करेंगे। बहुत सारे इंसान समझते नहीं है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस फिनांस, इसका क्या जरूरत है। चलो हम इसके ऊपर कुछ काम करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला इसके ऊपर तुम ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, जिस तरह तुमको सब कुछ मिल जाएगा कि किस रीजन से तुम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इन स्टॉक, जो मैंने बता रहा था, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। अभी तो इंडिया में बहुत हाई टाइड आ गया फाइनेंशियल मैनेजर का, इसीलिए सब सीएफए सीपीए करने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं। तुम भी जाओगे, जाना चाहिए। तो ऑल टाइम से थूस करने से क्या होगा, गाना भी गाओ और उसके साथ लाइफ में पढ़ाई लिखाई भी करो। कॉमर्स ऐसे एक जगह है जो प्रैक्टिकल है। तो चलो बच्चों, फाइनेंशियल मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन क्या है रोल, इसको थोड़ा तुम अच्छा करके पढ़ लो। ये तुमको लिखना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव ठीक करके समझोगे तो अगर केस बेस दे देंगे कभी तो ये कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है मार्केटिंग। मार्केटिंग एक ऐसे चैप्टर है जो बीबीए जो करते हैं उसके लिए बहुत लगेगा, और मार्केटिंग सबके लिए लगता है, क्योंकि देखो मार्केटिंग सीखने के लिए पहला जो स्टेप है मार्केट में उतारना। मेरे बात समझ में आ रहा है? मार्केट में नहीं उतरोगे तो कैसे सीख पाओगे, बात यही है। तो चलो
मार्केटिंग में क्या क्या आएंगे वो थोड़ा देख लेते हैं। मार्केटिंग, मार्केटिंग में पहला जो इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज मार्केटिंग, डिफाइन मार्केटिंग एंड डिस्कस द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। डिफाइन, डेफिनेशन करो, और फंक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इसको पढ़ो ठीक करके, स्टेप बाय स्टेप डाइजेस्ट करो, उतार दो, इसमें क्वेश्चन आएगा ही। फंक्शंस और एक है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये जो मार्केटिंग मिक्स है जिसमें प्रोडक्ट के साथ सब कुछ मिक्स हो सकता है, मार्केटिंग मिक्स, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग मिक्स, ये इसको कर लो तो इसमें हो जाएगा। मार्केटिंग से और कुछ नहीं करना है। और जो लास्ट चैप्टर है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सबके ऊपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोपरा, जो तुम लोग शायद जो आईसीएसई बोर्ड पे हो, वहां से सीबीएसई में आए हो, वो शायद कोपरा 9 में पढ़ के आए हो। अभी और भी है, पढ़ोगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एमसीक्यू आएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जिसमें एमसीक्यू आएगा, जिसमें एमसीक्यू आएगा, और बहुत सारी चीज आएगा। एमसीक्यू आएगा, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और इसमें से केस बेस भी आएगा। मेरे बात समझ में आ रहा है? चलो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से राइट्स ऑफ कंज्यूमर, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट्स ऑफ कंज्यूमर, चलो, राइट्स ऑफ कंज्यूमर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर का राइट क्या क्या है? इनवॉइस देखना, बहुत सारी चीज निकालना, क्वालिटी देखना, क्वालिटी के बारे में जांच करना, और लास्ट ऑफ ऑल रोल ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, रोल ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, रोल ऑफ कोपरा, वेरी इंपॉर्टेंट, 2019 का मैं केस बेस्ड स्टडी अपलोड करके ये एपिसोड खत्म कर दूंगा। 90% सेशन ऑफ बीएससी। चलो बच्चों, 12 जो दे रहा मन लगा के दो, और यूट्यूब में जाओ, डिटेल्स करिए, सब कुछ मिल जाएंगे। और किसी चैप्टर के बारे में कुछ जानना है, कोई केस बेस्ड स्टडी के बारे में, तो मुझे कमेंट करो। चलो बच्चे, बाय।